रेहान तेजस डरावनी कहानी भाग 5। अंत रेहान और तेजस ने प्रेतवाधित हवेली में गहराई से उद्यम किया। हवा एक भयानक चुप्पी के साथ घनी हो गई। हर चरमराती फ्लोरबोर्ड और टिमटिमाती रोशनी ने उनकी घबराहट को और तेज कर दिया। वे अकल्पनीय भयावहता का सामना करते हुए और सभी बाधाओं के खिलाफ जीवित रहते हुए इतनी दूर आ गए थे, लेकिन असली दुःस्वप्न अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। खून के धब्बों के निशान के बाद वे तहखाने में उतरे, एक ठंडी और घुटन भरी जगह जो अशुभ फुसफुसाहट से भरी थी। ऐसा लग रहा था कि दीवारों से ही आवाज निकल रही थी, उन्हें पीछे मुड़ने का आग्रह कर रही थी। लेकिन रेहान और तेजस ने दबाव डाला। उनके दृढ़ संकल्प ने उस डर पर काबू पा लिया जिसने उन्हें भस्म करने की धमकी दी थी। जैसे ही वे तहखाने के केंद्र में पहुँचे, उन्होंने एक छिपे हुए कक्ष की खोज की जो मनोगत प्रतीकों से सुशोभित था और प्राचीन अवशेषों से सुशोभित था। यह अंधेरे अनुष्ठानों और अकथनीय रहस्यों का स्थान था। कमरे के केंद्र में एक पत्थर की वेदी थी जो ताज़ा खून से सना हुआ था। छाया में लिपटी एक आकृति उसके ऊपर मंडरा रही थी जो एक भयावह जादू कर रही थी। रेहान और तेजस ने डरावने रूप में देखा। जैसे ही आकृति उनकी ओर मुड़ी, एक चेहरा द्वेष से मुड़ा हुआ दिखा। यह हवेली की आत्मा थी, सभी असामान्य घटनाओं का स्रोत जिसने उन्हें त्रस्त कर दिया था। इसकी आंखें एक पैशाचिक आग से चमक उठीं क्योंकि इसने उनकी ओर काली ऊर्जा की एक लहर फैला दी। साहस के हर औंस को बुलाने के बाद रेहान और तेजस ने वापसी की। उन्होंने प्राचीन सुरक्षा मंत्रों का जाप किया जो उन्होंने अपनी कठिन यात्रा में सीखा था, जो कि पुरुषवादी शक्ति के खिलाफ ढाल बना रहा था। ऊर्जा के टकराव ने कक्ष को हिला दिया, हवेली की नींद के माध्यम से झटके भेज रहे थे। अराजकता के बीच रेहान ने अवशेषों के बीच छिपा हुआ एक तावीज देखा। वृत्ति पर अभिनय करते हुए उसने उसे पकड़ लिया और उसे आत्मा की ओर धकेल दिया। ताबीज से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी जिसने दुष्ट सत्ता को घेर लिया। आत्मा वेदना से करा उठी, उसका रूप शून्य में विलीन हो गया। हवेली एक बार फिर खामोश हो गई, मानो उस बोझ से मुक्त हो गई हो जिसने इसे सदियों से सताया था। अपनी जीत का आनंद लेते हुए रेहान और तेजस ने अपनी सांसें थामने के लिए एक पल लिया। उन्होंने न केवल खुद को बचाया था बल्कि उस अभिशाप को खत्म कर दिया था जिसने पीढ़ियों से हवेली को त्रस्त कर रखा था। जैसे ही वे तहखाने से बाहर निकले, मानो हवेली ने अंतिम सांस छोड़ी हो। कभी खतरनाक दीवारें अब एक नई शांति के साथ खड़ी थी। बादलों के बीच से निकली धूप ने मैदान पर गर्म चमक बिखेरी। यह एक संकेत था कि अंधेरा जीत गया था और प्रकाश जीत गया था। रेहान और तेजस ने प्रेतवाधित हवेली को पीछे छोड़ते हुए दिन के उजाले में कदम रखा। उन्होंने अपने डर का सामना किया, अपने लचीलेपन का परीक्षण किया और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर उभरे। उनका बंधन आतंक की कड़ाही में बना था और वे जानते थे कि वे इस असाधारण साझा अनुभव से हमेशा के लिए बंधे रहेंगे और इसलिए उन्होंने नए कारनामों की शुरुआत की। उनका जीवन उन भयावहताओं से हमेशा के लिए बदल गया जिनका उन्होंने सामना किया था। रेहान और तेजस अन्य प्रेतवाधित स्थानों की तलाश करने और अलौकिक द्वारा पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए प्रसिद्ध असाधारण जांचकर्ता बन गए। वे आशा की किरण बन गए, बहादुरी और मित्रता की शक्ति के लिए एक वसीयतनामा। रेहान और तेजस की कहानी पीढ़ियों से फुसफुसाएगी, एक याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश प्रबल हो सकता है। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, दूसरों को अपने स्वयं के भय का सामना करने और अज्ञात पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। और जब वे सूर्यास्त में चले गए, हाथों में हाथ डाले, रेहान और तेजस ने जान लिया कि उन्हें दुनिया में अपना उद्देश्य मिल गया है। एक ऐसा उद्देश्य जो छाया से पैदा हुआ था लेकिन बाद में उज्जवल रूप से चमकने के लिए किस्मत में था समाप्त।